वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे UG कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर का गाइनोशियम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट का या फ्लावर का, वो गाइनोशियम कहलाता है, जायांग। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसके यूनिट को हम लोग जो है कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये हम लोगों ने जो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना था। उसके साथ साथ हमने आपको कार्पेल और जो पिस्टिल है उसके जो माइनर डिफरेंस है, जो बहुत बार ये टर्म हम लोग एक साथ यूज करते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हमने उस पहले वीडियो में बताया था। आप लोग उसको ज़रूर देखें, तब आप लोगों को इसमें कार्पेल और जो पिस्टिल है उसके डिफरेंस के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। आप दोनों टर्म को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्पेल जो है उसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण जैसा ये फ्लावर का मतलब जो है लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है, तो इसलिए ये हम लोग जो है इसको स्पोरोफिल या फिल जो है पर्ण के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, पत्ते के रूप में। अब देखिए, फ्लावर में एक कार्पेल भी हो सकता है, सिंगल कार्पेल है तो वो सिंगल कार्पेल होगा तो ये मोनोकार्पेलरी कहलाएगा, या सिंगल कार्पेल भी हो सकता है और एक से अधिक कार्पेल भी हो सकते हैं। यदि ये कार्पेल जो है एक साथ जुड़े रहेंगे तो यानी वो फ्यूज्ड अवस्था में है, तो उस तरह की अवस्था को हम लोग सिन कार्पस कहते हैं। और यदि वो सब एक दूसरे से अलग हैं, फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इस अवस्था को हम लोग एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। एपोकार्पस यानी व्युक्तांडपी, और जो सिन कार्पस है उसको हम लोग बोलते हैं युक्तांडपी बोलते हैं। देखिए, जैसे एपोकार्पस का एग्जाम्पल में आपको माइशेलिया है, मैग्नोलिया है, ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनमें कार्पल्स की संख्या होती है, यानी ये मल्टी कार्पलरी ये होते हैं। अब जब सिन कार्पस की हम लोग बात करते हैं तो जैसे इसमें आपका हिबिस्कस आएगा जो कि पेंटा कार्पलरी है, फिर मस्टर्ड आएगा जो कि आपका बाई कार्पलरी है। इन कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो मीन्स कार्पल्स होते हैं वह अटैच्ड होते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग सिन कार्पस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, कार्पल्स की संख्या के आधार पर जो है गाइनोशियम के फॉलोइंग टाइप्स हैं। इतने कैटेगरीज में उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कार्पल्स की संख्या के आधार पर। तो जो सबसे पहला है वो है मोनोकार्पलरी, जिसमें कि एक कार्पल प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है देखिए डोलिकस और लेगुमिनेसी, जो पी ग्राम जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इधर जो हिंदी लिखा हुआ है, ये सब इन टर्म्स का हिंदी है, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे बगल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाई कार्पलरी, इसमें क्या होता है, दो कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। सोलेनम है, कैलोट्रोपिस जो अकवन का पौधा होता है, मस्टर्ड होता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ट्राई कार्पलरी जो है तीन कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। एलियम जो ऑनियन होता है वो इसका एग्जाम्पल है। टेट्रा कार्पलरी जो है इसमें चार कार्पल प्रेजेंट होंगे। ऑइनोथेरा लमेरकियाना जो है इसका एग्जाम्पल होता है। पेंटा कार्पलरी जो है इसमें पांच कार्पल प्रेजेंट होंगे। हिबिस्कस इसका कॉमन एग्जाम्पल है। मल्टी कार्पलरी, जब पांच से अधिक कार्पल प्रेजेंट होंगे तो उस अवस्था को हम लोग मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। ये एब्यूटाइलॉन में ये पाया जाता है। तो इस तरह से जो है इतने सारे जो है टाइप्स हैं कार्पल्स के, जिसको कि हम लोग जानते। तो अब हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ कार्पल के बारे में जानेंगे। देखिए, कार्पल के तीन डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। देखिए, ये डायग्राम है उसका, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वह सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो फ्री एंड होता है इस कार्पेल का, उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और इसी पर जो है पॉलन ग्रेन को ये रिसीव करता है। ये रिसेप्टर है पॉलन ग्रेन का, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर गिरेंगे या उससे आकर उस पर बैठेंगे। अब क्या है, जो स्टाइल होता है वह लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये देखिए लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। इसी में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जो नीचे का जो स्विलन पार्ट होता है, बेसल पार्ट, ये ओवरी कहलाता है। उसके अंदर जो है का जो पार्ट होता है उसको हम लोग ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। उस ओवेरियन कैविटी के अंदर एक या उससे अधिक जो है चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसको हम लोग जब ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कट करेंगे तो कुछ इस तरह का इसमें हम लोग को स्ट्रक्चर
दिखेगा, ये सब चैम्बर्स हैं। ये चैम्बर्स को हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं, और ये लोक्यूल्स जो है कार्पेल्स के फ्यूजन के कारण बनते हैं। सपोज कीजिए ये मल्टी कार्पेलरी है या टेट्रा कार्पेलरी है, पॉल मतलब पेंटा कार्पेलरी है, तो ये कार्पेल्स का एक एक भाग जो है, एक एक कार्पेल का वो आकर इससे अटैच्ड होगा, और उसमें ये जो है कार्पेल्स के मार्जिन के अटैचमेंट के कारण ये लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत बार क्या होता है कि वो मल्टी कार्पेलरी है, लेकिन उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही लोक्यूल पाया जाएगा, मतलब इसमें ये चैम्बर्स नहीं होंगे। तो अब देखिए इनसाइड लोक्यूल्स, और इसी लोक्यूल के अंदर जो है ये ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। ध्यान रखना है, ओव्यूल्स जो इस पे प्रेजेंट होंगे वह प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, और यही ओव्यूल्स जो है आगे जाकर सीड में कन्वर्ट होगा, जिसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ लोक्यूल्स इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर जो ये लोक्यूल्स हैं, जो कोष्ठक होते हैं, उनके नंबर के आधार पर जो है ओवरी जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। अब यूनिलोक्यूलर का एग्जांपल है डॉलिकस, बाइलोक्यूलर में सोलेनम आता है, ट्राइलोक्यूलर का एग्जांपल है एलियम, टेट्रालोक्यूलर ओसिमम धतूरा, पेंटालोक्यूलर जो है वो हिबिस्कस, मल्टीलोक्यूलर जो है वो अल्ब्यूटाइलोन है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है, आपको किसी बुक में या कहीं से भी दूसरा जो और इंफॉर्मेशन यदि मिल रहा है और उसमें आपको उससे अधिक जो भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है। बहुत बार आपको जो पीछे वाला पेज में हम लोगों ने जो कार्पेल के नंबर के बेसिस पे जब हम लोगों ने ओवरी का डिस्क्रिप्शन देखा था, उसमें भी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलता है उसको आप जरूर लिखें। बहुत बार ये एग्जाम्पल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको उससे आसानी होगी। अब देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा यूनिलोक्यूलर। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ओव्यूल मतलब ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है, और ये देखिए ये ओव्यूल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लोक्यूल, ये पूरा का पूरा एक लोक्यूल कहलाएगा, इसलिए यूनिलोक्यूलर। इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 लोक्यूल्स हैं, ठीक है, ये 2 लोक्यूल्स हैं और उसके अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ देखिए ये 3 लोक्यूल्स हैं जो कि पार्टीशन से बनता है, सेप्टा के सेप्टा, इस पार्टीशन को हम लोग सेप्टा बोलते हैं। और ये देखिए ये टेट्रालोक्यूलर है, ये पेंटालोक्यूलर है, ये मल्टीलोक्यूलर है। यहाँ पर क्या है कि जनरली जो लोक्यूल्स का नंबर जो होता है वो कार्पेल के नंबर के ही लगभग बराबर होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं धतूरा जो है, देखिए धतूरा जो है इसके अंतर्गत आता है, सोलेनेसी फैमिली का है। तो उसमें क्या है कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें लोक्यूल्स जो होंगे वो 4 हो जाते हैं। उसमें लोक्यूल्स का प्रेजेंस जो है वो 4 इसमें लोक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ट्राइडेक्स जो कि आपको एस्ट्रेसी फैमिली का है, जिस फैमिली से सूरजमुखी आता है या डेजी जब आते हैं उसके अंतर्गत ये आता है। इसमें भी 2 कार्पल्स हैं, लेकिन क्या हो जाता है, एक ही लोक्यूल्स है। तो लोक्यूल्स की संख्या जो है वह डिपेंड करती है कार्पेल की संख्या पे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी क्या है, कार्पेल जो है वो 2 है लेकिन यहाँ पे लोक्यूल 4 हो जा रहे हैं, यहाँ कार्पेल 2 है लेकिन लोक्यूल 1 हो जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्लासेंटेशन के बारे में जानेंगे। प्लासेंटेशन के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। इसको अभी जानने से एक तो ये रिवीजन हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है हमें ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है या ओव्यूल किस ढंग से ओवरी के अंदर पाया जाता है, प्लासेंटा से वो कैसे जुड़ा होता है, इसको भी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो ओवरी जो है उसके अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्लासेंटा से जुड़े हुए होते हैं, और वो प्लासेंटा से जो जुड़े हुए होते हैं वो फ्यूनिकल नाम का एक संरचना होता है, उससे जुड़े होते हैं। वो अभी हम लोग जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओव्यूल का तो उसमें मैं बताऊंगा फ्यूनिकल के बारे में। अब प्लासेंटा जो है वह क्या है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। और प्लासेंटेशन जो है वह होता है कि नंबर, पोजीशन और अरेंजमेंट, जो प्लासेंटा का कितना संख्या है, उसका क्या पोजीशन है, उसका अरेंजमेंट जो है वो कहाँ पर है, उसको ही हम लोग जो है प्लासेंटेशन बोलते हैं। और यह 6 तरह का होता है। सबसे पहले देखिए मार्जिनल, इसमें किसी एक साइड जो है, ये सपोज कीजिए कि एक ओवरी है और इसमें क्या है कि किसी एक साइड, जनरली लॉन्गिट्यूडिनल साइड में एक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन होगा, ये प्लासेंटा यहाँ पर ही इसी दीवार में यहाँ पे ऐसे बनेंगे, और ये प्लासेंटा से यहाँ से ये देखिए ओव्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है, ये एक एक प्लासेंटा रहेगा और उस लोकेशन पर
आपका फ्यूनिकल की मदद से इस स्ट्रक्चर में जो है आपका वो जुड़ा हुआ रहेगा। ये मार्जिनल कहलाता है। इसमें जो ओवरी होगा वो मोनोकार्पेलरी और यूनिलोक्युलर होते हैं। और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो है एक एग्जाम्पल इसका होता है। आगे है पेराइटल। पेराइटल में देखिए क्या है कि किनारे की तरफ जो है अलग अलग जगहों पे 2-3 ग्रुप्स में हो सकता है, किसी में 2 में, किसी में 3 में, ये जो है यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ये जो है प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, ये प्लासेंटा, और उससे फिर ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। अब देखिए ये सिनकार्पस ओवरी में होता है, यूनिलोकुलर में होता है, बाइलोकुलर और ट्राइलोकुलर भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए ये तो यूनिलोकुलर का यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। लेकिन मस्टर्ड में क्या होता है, एक आपको मस्टर्ड का जो पौधा होता है उसमें एक पार्टीशन बन जाता है जिसको हम लोग रेप्यूलम बोलते हैं, और इसके अंदर फिर जो है आपका ओव्यूल पाया जाएगा। तो वहाँ पे पार्टीशन हो जाता है, इसलिए वो बाइलोकुलर कहलाता है। जो कुकुरबिट्स होते हैं जैसे खीरा, ये कुकुम्बर हो गया, उसमें ट्राइलोक्युलर जो है वह ओवरी पाई जाती है। आगे है देखिए ये तीसरा है एक्साइल। एक्साइल में ये सिनकार्पस ओवरी होगा, बाइलोकुलर भी बन सकता है, ट्राइलोकुलर भी हो सकता है, पेंटालोकुलर और मल्टीलोकुलर। इसमें क्या है, बीच में प्लासेंटा का डेवलपमेंट जो होता है वो बीचों बीच होता है और उससे ओव्यूल जो है वो जुड़े रहते हैं। और ये जो पार्टीशन है वो सेप्टम कहलाता है। इसमें सेप्टम नहीं है, इसमें सेप्टम नहीं है, याद रखना है। इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन होगा वो फॉल्स सेप्टम बनता है, ध्यान रखना है यहाँ पर पेराइटल में। और यहाँ पे जो सेप्टम बन रहा है वो ट्रू सेप्टम है। अगला है ये देखिए फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या है, इसमें कोई भी इस तरह का बाउंड मतलब सेप्टम नहीं होता है, बीचों बीच जो है ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी से फिर ओव्यूल जुड़े रहते हैं। ये पॉलीकार्पिलरी है और यूनिलोकुलर, देखिए यूनिलोकुलर है इसलिए इसमें कोई भी पार्टीशन आपका नहीं है। आगे है बेसल। बेसल में देखिए जो ओवरी हो सकता है वो मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है और सिनकार्पस भी हो सकता है, मतलब मल्टी कार्पिलरी भी ये हो सकते हैं, एक से अधिक कार्पेल वाले। इसमें देखिए यहाँ पर बेस में एक जगह पे जो है इस ओवरी के नीचे के जो बेस पर मीन्स प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और उससे फिर ओव्यूल वहाँ पर उसी से अटैच्ड होता है। ये सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा, साइलिन है, ये पिंक, ये दोनों फ्लावर्स हैं। ये डायंथस कहलाता है, पिंक का दूसरा नाम डायंथस है, उसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुपरफिशियल जो प्लेसेंटेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये मोनोकार्पिलरी और सिनकार्पस मतलब ओवरी होता है। इसके पूरे दीवार में ओवरी का पूरा दीवार जो होता है या सेप्टम यदि प्रेजेंट है तो उस पर भी यहाँ पे ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सुपरफिशियल कहलाता है। और ये मल्टीलोकुलर इसमें ओवरी जो है वो होता है, इसमें एग्जाम्पल में है निम्फिया और ब्यूटोमस जो है इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लासेंटा में कैसे ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। अब हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। देखिए ओव्यूल जो है वह ओवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसी ओव्यूल के अंदर जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात जो है यह ओव्यूल जो है वह सीड में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके अंदर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक जो है कार्पेल का संरचना है, यहाँ पर हमने जो बनाया है, ये इसका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। अभी हमें जो देखना है वो है इसका आंतरिक जो संरचना, जो इसके अंदर का जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये स्ट्रक्चर, ये हमारा ओव्यूल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो संरचना है यह ओव्यूल कहलाता है। अब देखिए ये ओव्यूल जो है इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर जिस जगह से ये जुड़ा रहता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। अपरा जो है ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये प्लेसेंटा जो है इससे यहाँ पर एक देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये फ्यूनिकल कहलाता है। इसी फ्यूनिकल के मदद से जो है ओवरी जो है ओव्यूल जो है वो ओवरी से प्लेसेंटा में जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर ये जो फ्यूनिकुलस है ये आगे बढ़कर जो है एक संरचना बना लेती है। देखिए ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल है और ये जो भाग होता है ये फ्यूनिकल का ही भाग है। और इसमें जहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो फ्यूनिकल और जो इस पूरा बॉडी, इसका जो बॉडी है ओव्यूल का, ये जो अटैचमेंट होता है ये वाला पॉइंट पूरा यहाँ से यहाँ तक जो मेन भाग है इसका बॉडी से अटैचमेंट, ये हम लोग को हीलम कहलाता है। अब ये हीलम जो होता है ये बहुत बार इलोंगेटेड हो जाता है पूरा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये रैफे कहलाता है, ये रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। ये जो संरचना है ये रैफी कहलाता है। यही हीलम का पार्ट जो है वो पूरा लैटरल साइड में जुड़ा हुआ रहता है इस ओव्यूल से, इसको हम लोग रैफी कहते हैं। अब क्या है ये देखिए इस
ओव्यूल के अंदर जो इसका मेन जो टिश्यू वाला जो मास है, ये जो पार्ट होता है, ये कहलाता है न्यूसिलस। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है और यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बाद में जो है ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, ये जो इस ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है, देखिए ध्यान रखना है, ये बेसल पार्ट ये कहलाता है, तो ये चैलेजा कहलाता है या निभाग कहलाता है। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड, ये जो चैलेजा है उसके जस्ट अपोजिट साइड, यानी ये नीचे की ओर जो यहाँ पर वाला भाग है, ये जो भाग है यहाँ पर एक पोर लाइक संरचना होती है। देखिए ये ओपनिंग के जैसा एक संरचना है, यह ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों जो आवरण होते हैं ना इसके इंट्यूगमेंट्स, ये ओव्यूल जो है इंट्यूगमेंट्स से ढका हुआ रहता है। दो इंट्यूगमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये वाला, दो है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दो इंट्यूगमेंट्स है, इसको अध्यावरण कहते हैं। लेकिन जो माइक्रोपाइल वाला जो स्थान होता है, जो ये ओपनिंग वाली जो जगह होती है, वहाँ पर ये इंट्यूगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। बस यहाँ पर एक क्यूटिकल का लेयर होता है जिससे यह ढका हुआ रहता है, यह पार्ट जो है। अब इसमें क्या होता है, जब हमने बताया कि न्यूसिलस जो है यह एम्ब्रियो सैक में, इसी के कोशिकाओं से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी मेगास्पोर मदर सेल के रूप में यह इस मेगास्पोर मदर सेल से यह बनता है, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। उसके पश्चात फिर उसमें भी मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, तब जो है ये पूरा संरचना इस तरह से बनता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो सैक कहलाता है। हम लोग का मेन फोकस वैसे ओव्यूल है, हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन बस एक स्ट्रक्चर के रूप में बस मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें 3 सेल जो है ये यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, जो चैलेजल साइड पे रहती है, चैलेजा वाले साइड, उसको हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। कायिक कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका कहलाती है। बीच का ये जो भाग, ये जो सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है, द्वितीयक केंद्रक। मैंने यहाँ पे इसका नहीं लिखा हुआ है हिंदी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ये जो सेल है, ये पूरा कंप्लीट सेल जो है यह सेंट्रल सेल कहलाता है, ये वाला। और इसके बाद जो है नीचे की तरफ देखिए, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ा सेल होगा, जो कि हम लोग उसको एग सेल बोलते हैं, अंड कोशिका जो है वह कहलाती है। और दो इसके बगल में सिनर्जिड्स रहते हैं, और ये सिनर्जिड्स जो हैं इसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। और ये तीनों, एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स मिलकर एग एपरेटस यानी अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। तो यह ओव्यूल का यह संरचना था। ओव्यूल जो होता है वह मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे दो इंट्यूगमेंट्स हैं, इसलिए यह इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। तो हमने इसमें जो है ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम लोग ओव्यूल के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। देखिए ओव्यूल जो है वह मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। गुरु बीजाणुधानी, अभी हमने डायग्राम में भी हमने आपको ये बताया। ओव्यूल क्या है, इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। उसमें इंट्यूगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ कुछ जो ओव्यूल होते हैं उसमें इंट्यूगमेंट्स नहीं भी पाए जाते हैं, तो ये इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। यह क्या है, जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, हो जाती है, तब यह जो ओव्यूल है वह सीड में बदल जाता है। इसके बाद देखिए यह स्टॉक्ड होती है, जो फ्यूनिकुलस होता है वो इसका स्टॉक कहलाता है, इसलिए इसको हम लोग स्टॉक्ड संरचना बोलते हैं। तो क्या है, ये स्टॉक्ड होती है, और ये स्टॉक जो रहता है उसको हम लोग फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांड वृंत। ठीक है, ये देखिए उसी फ्यूनिकल में जो है वस्कुलर टिश्यू जो है वो पास होते हैं, और ओव्यूल को जो है वाटर, मिनरल्स, ये सब की सप्लाई जो होती है फूड की, वो इसी जो है फ्यूनिकल के रास्ते होती है। अब देखिए जहाँ पर जो फ्यूनिकल जो है, वह जो पॉइंट जहाँ से वह ओव्यूल से जुड़ता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग हीलम कहते हैं, यानी नाभिका। ठीक, यह कुछ मतलब जो पौधे जो होते हैं उसको छोड़कर बाकी जो पौधे हैं उसमें क्या होता है, फ्यूनिकल जो है वह जो अटैच्ड होता है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो ये संरचना थी जो इस तरह से, और यहाँ पर हमने देखा कि ये फ्यूनिकल था और फिर यहाँ पर ये इंट्यूगमेंट्स हैं। तो ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से फ्यूनिकल जो है, ये फ्यूनिकल इसके बॉडी में पूरा यहाँ तक जो अटैचमेंट था, ये रैफी कहलाता है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है, इन मोस्ट प्लांट्स फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट लैटरल साइड, किसी एक लैटरल साइड की तरफ ये अटैच्ड होगा। और इस रिज लाइक स्ट्रक्चर को, यही जो रिज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रैफी बोलते हैं। अब क्या है, इनसाइड ओव्यूल जो मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो था, हमने जो अभी जस्ट बताया कि ये एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, और इसके अगल बगल के जितने भी ये जो टिश्यूज हैं, ये जो सेल्स होंगे, ये न्यूसिलस के अंतर्गत आएंगे। बीजांड काय जो कहलाता है वो, ये पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है। न्यूसिलस जो है वह कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग से या 1 प्रोटेक्टिव कवरिंग से।
तो ये इंट्यूगमेंट्स के द्वारा ये कवर्ड होता है। और जो बेस ऑफ ओव्यूल जो होता है वह चैलेजा कहलाता है। हमने अभी देखा ये जो है ये चैलेजा वाला पार्ट है, ये जो है ये पार्ट चैलेजा वाला है। अब क्या है, इसमें इंट्यूगमेंट्स इज एब्सेंट जस्ट अपोजिट टू द चैलेजा सो दैट पैसेज और पोर इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब देखिए ये वाला जो एंड जहाँ पर यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर जहाँ इंट्यूगमेंट जो है नहीं पाया जाता है, यहाँ पर ये वाला संरचना, ये जो है यह कहलाता है माइक्रोपाइल। ये वाला संरचना, ये रास्ता है जिसके थ्रू जो है पॉलिन ट्यूब जो है वह एम्ब्रियो सैक के या ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर वहाँ से वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आवरण नहीं होता है इस जगह, जो माइक्रोपाइल वाला जगह वो क्यूटिकल से कवर्ड होता है। क्यूटिकल की मतलब वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है जो कि उसको कवर करके रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओव्यूल का जो है डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब हम लोग ओव्यूल के टाइप्स देखेंगे, जो अलग अलग टाइप्स के जो ओव्यूल होते हैं वो कैसे उनका डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन करा जा रहा है उसके बारे में। अब हम लोग ओव्यूल के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ओव्यूल के जो टाइप्स होते हैं उसको डिवाइड करने के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। उसमें सबसे पहला जो है वह है न्यूक्लियस के लेयर के आधार पर। न्यूक्लियस का कितना लेयर है, जब जो न्यूक्लियस का जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें एपिडर्मिस और जो मेगा स्पोरोसाइट सेल होती हैं उसके बीच में जो न्यूक्लियस का जो लेयर होते हैं उसके सेल्स के वो कितना है, उसके आधार पर जो है ओव्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए टेन्यू न्यूक्लिएट ओव्यूल और दूसरा है क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल। टेन्यू न्यूक्लिएट ओव्यूल जो है उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका सिंगल लेयर, बहुत ही पतला थिन लेयर पाया जाता है, या किसी किसी कंडीशन में ये एब्सेंट भी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें केवल एक इंट्यूगमेंट जो है, ध्यान रखना है, सिंगल इंट्यूगमेंट पाया जाएगा। जो ओव्यूल का जो कवरिंग होता है वह केवल एक कवर होगा। ठीक है, अभी हमने जो पहले इसके देखा था कि इंट्यूगमेंट्स जो हमने डायग्राम भी बनाया था और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें हमने बताया था कि एक या दो इंट्यूगमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टेन्यू न्यूक्लिएट जो ओव्यूल होता है उसमें केवल एक इंट्यूगमेंट होगा और ये मेंबर्स ऑफ गैमोपेटली। देखो गैमोपेटली वैसे प्लांट्स होते हैं उनमें मतलब जिनमें कि जो पेटल्स होते हैं वह फ्यूज्ड होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे, वो गैमोपेटली के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका सोलनेसी है, कंपोजिटी है। कंपोजिटी जो कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है उस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। उसके दो एग्जांपल्स हैं आपके गैमोपेटली के। आगे बढ़ते हैं। क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल जो होता है उसमें न्यूक्लियस का जो लेयर्स होता है वो मल्टी लेयर होते हैं। न्यूक्लियस जो है ज़्यादा लेयर्स में ये पाया जाता है, देखिए, और ये मोस्टली इसमें जो इंट्यूगमेंट होता है ये डबल लेयर्ड होता है, ये ध्यान रखना है। और ये किस में पाए जाते हैं, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली जो है वैसे प्लांट्स हैं जिनमें कि जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप ब्रेसिकेसी जो है जिसमें कि सरसों का पौधा आता है, और प्लस जो है आपका लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। पॉलीपेटली के एग्जाम्पल्स हैं वो। मोनोकॉट्स में हम लोग बात करते हैं, उसमें भी यह जो है क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ इंट्यूगमेंट्स के आधार पर, कितनी संख्या में जो है वो इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट है ओव्यूल में, उसके आधार पर जो है ओव्यूल चार तरह का होता है। पहला है देखिए एटेगमिक ओव्यूल, इसमें इंट्यूगमेंट जो है एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल में है सेंटलम और लोरेंथस। सेंटलम वही चंदन का पौधा है और लोरेंथस जो है वह एक स्टेम पैरासाइट प्लांट है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिटेगमिक ओव्यूल जो है इसमें केवल एक इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होता है, यह गैमोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म्स में ये पाए जाते हैं। बाइटेगमिक जो है इसमें दो इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये पॉलीपेटली जो मेंबर्स होते हैं मतलब प्लांट्स का जो ग्रुप होता है उसमें पाया जाता है, और मोनोकॉट्स में पाए जाएंगे। आगे है ट्राइटेगमिक ओव्यूल। इस तरह के जो ओव्यूल होते हैं उनमें तीन इंट्यूगमेंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एस्फोडेलस और लीची। ठीक है, अगला जो क्राइटेरिया है, चलिए अब उस पर हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग ओव्यूल का जो टाइप का तीसरा क्राइटेरिया है डिवाइड करने का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें क्या है, माइक्रोपाइल, चैलेजा और हिलम का जो रिलेशनशिप होता है, उनका अलाइनमेंट जो होता है वह किस ढंग से है, प्लस वह जो ओव्यूल का जो बॉडी है और उस जो फ्यूनिकल होता है उसके साथ उनका क्या ओरिएंटेशन है, उसके आधार पर जो है ओव्यूल 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस, फिर एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, फिर आपका आएगा एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो एक एक करके हम लोग इन 6 तरह के ओव्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस। इसमें देखिए एग्जांपल्स हैं बीटल, जो पान का जो पत्ता है वो,
पॉलीगोनम है, जिम्नोस्पर्म्स इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइल है, चैलेजा और हिलम, देखिए यहाँ पे ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजा और ये हिलम, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और इस तरह के ओव्यूल को हम लोग अपराइट ओव्यूल कहते हैं। ध्यान रखना है, ये ओव्यूल जो है अपराइट पोजीशन का है, इसलिए इसको अपराइट ओव्यूल हम लोग कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपराइट ओव्यूल किसको कहते हैं, तो याद रखना है। ऑर्थोट्रोपस जो है वो अपराइट ओव्यूल कहलाएगा। आगे है देखिए एनाट्रोपस, अधोमुखी, ये मालवेसी फैमिली में आता है, कुकुरबिट्स जो होते हैं उसमें उस फैमिली में आता है, और सोलनेसी और पी जो मटर होता है उसमें यह आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। इसमें क्या होता है देखिए, ओव्यूल जो है वह 180 डिग्री के एंगल पर वह घूम जाता है और इन्वर्टेड। सपोज कीजिए ये सीधा है, अब इसको ऐसे हम लोग उलट देते हैं, मतलब घुमा देते हैं एक तरफ, तो ये क्या हो जा रहा है, जैसे इसको ऐसे हमने घुमा दिया, यहाँ पर ये 180 डिग्री पर ये टर्न कर लिया और इस तरह से देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल, चैलेजा और हिलम का पोजीशन इस ढंग से आ जाएगा, तो ये एनाट्रोपस कहलाएगा। अब इसमें क्या है देखिए, चैलेजा और माइक्रोपाइल तो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और हीलम क्या होता है, ये माइक्रोपाइल के बहुत नज़दीक आ जाता है, ठीक है। प्लस देखिए ये हीलम एंड माइक्रोपाइल कम साइड बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगल बगल ये आ जाते हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप का ये ओव्यूल पाया जाता है और 80% एंजियोस्पर्म्स में ये ओव्यूल पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इस बात को, ये इन्वर्टेड ओव्यूल कहलाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टेड ओव्यूल ये कहलाता है क्योंकि ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है, उल्टी दिशा में कह सकते हैं। आगे है देखिए हेमीट्रोपस, अनुप्रस्थावर्त जो है ओव्यूल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल में है रेननकुलस और प्राइम्यूला जो है वो इसके एग्जांपल्स में है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओव्यूल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है फ्यूनिकल, ये देखिए फ्यूनिकल है, इस पर ये 90 डिग्री ऐसे गया और ऐसे घूम जाता है, तो ये जो है हेमीट्रोपस का एग्जाम्पल है। और इसमें देखिए ओव्यूल जो है वो राइट एंगल, ये जो ओव्यूल है यह फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल पर आ जाता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी कहते हैं। देखिए ये माइक्रोपाइल और चैलेजा तो स्ट्रेट हैं और ये देखिए ये हीलम और माइक्रोपाइल का ये पोजीशन है, यहाँ देखिए हीलम वाला जो बॉडी से अटैचमेंट जो होता है उसको हम लोग हीलम कहते हैं, तो यहाँ पर है और ये फ्यूनिकल के साथ ये 90 डिग्री के एंगल पर है। इस तरह के ओव्यूल को हम लोग हॉरिजॉन्टल ओव्यूल कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग माइक्रोपाइल, चैलेजा और हीलम के जो अलाइनमेंट है उसके तथा ओव्यूल का जो बॉडी होता है और फ्यूनिकल के साथ उसका ओरिएंटेशन से संबंधित जो क्लासिफिकेशन था उसके अंतर्गत जो है चौथा टाइप जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कैमिलोट्रोपस जो है वक्रावर्त, ये जो है लेगुमिनेसी फैमिली में आता है, और क्रूसिफेरी जो उसका कॉमन एग्जाम्पल है कैप्सेला, इसमें ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है ओव्यूल का वह कर्व्ड हो जाता है, इसीलिए इसको कर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं। देखिए ये जो बॉडी है ओव्यूल है ये कर्व्ड हो गया है, थोड़ा सा घूम गया है। इसके बाद क्या है, माइक्रोपाइल और चैलेजा जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग जब तक अभी तक जितना भी देखा था उसमें जो चैलेजा और माइक्रोपाइल जो थे वो स्ट्रेट लाइन में आते थे, इसमें क्या है कि चैलेजा और माइक्रोपाइल वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसके साथ साथ देखिए न्यूक्लियस जो है वह भी कर्व्ड पोजीशन में, ये जो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है यह भी कर्व्ड हो जाता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट होगा। तो इस तरह से माइक्रोपाइल जो है वह भी स्लाइटली बेंट कर जाता है और हीलम के थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। देखिए ये अटैचमेंट है जहाँ पर फ्यूनिकल जो है यह ओव्यूल के बॉडी से अटैच्ड होता है, उसको हम लोग हीलम कहते हैं, तो उसके माइक्रोपाइल हीलम के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप है वो है एम्फीट्रोपस, अनुप्रस्थ। इसका एग्जाम्पल में मिराबिलिस है, पॉपी है, एलिस्मा है। देखिए इसमें क्या होता है, ओव्यूल, न्यूसिलस और जो एम्ब्रियो सैक, तीनों के तीनों, ये ओव्यूल पूरा का पूरा, ये न्यूसिलस का स्ट्रक्चर और ये एम्ब्रियो सैक, तीनों के तीनों कर्व्ड हो जाते हैं। इसके कारण जो है इसमें एक हॉर्स शू जो होता है, जो घोड़े की नाल जो होती है उसके जैसा इसमें स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको हॉर्स शू ओव्यूल भी कहते हैं या इसको ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहा जाता है। माइक्रोपाइल जो है वह हीलम के नज़दीक आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अगला जो लास्ट जो टाइप है वो है सर्सिनोट्रोपस, कुंडलित जो ओव्यूल है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ओव्यूल जो है वो टर्न करता है 360 डिग्री एंगल पर फ्यूनिकल पर। देखिए ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल पूरी तरह से घूम जाता है, नीचे पहले घूमा और फिर और ये घूम जाता है, ये तो 360 डिग्री का एंगल के लगभग में वो घूमता है। इसके कारण जो है जो ये आपका फ्यूनिकल है वह ओव्यूल के चारों तरफ वह कॉइल हो जाता है, ये ओव्यूल है इसके चारों तरफ ये कॉइल हो जाता है। अब माइक्रोपाइल जो है इसमें हीलम से दूर हो जाता है। देखिए यहाँ माइक्रोपाइल यहाँ आ गया और हीलम इस जगह आ जाता है।
तो इस तरह से इसको हम लोग कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये ओपिंचिया जो कैक्टस का जो फैमिली है उसमें ये पाया जाता है, और प्लम्बैगो जो है उसमें ये पाए जाते हैं, प्लम्बैगो में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में जो है हम लोग डेवलपमेंट ओव्यूल का कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो है उसी के अंतर्गत हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो सैक की जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।